साथ सबा शाहिद शेख सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में है। उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 13 फरवरी को वो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो इस मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। कर्मी के दर्जा मांगने के लिए गर्दनी बाग में लाखों लाख की संख्या में हम लोग जुटे हुए हैं। सक्षमता परीक्षा का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह जो बार बार गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। जब दक्षता हो गई, हम दक्ष हैं तो सक्षम तो उससे छोटा शब्द हुआ। पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया समझदार है। उसके बाद आप जब हम दक्षता पास कर चुके हैं, उसके बाद सक्षमता क्यों? फिर अब वो सरकार नई नई नियमावली लाती है और उसमें उलझ देती है। देखिए सरकार का कि कभी भी नियति सही नहीं रही इन नियोजितों के प्रति। जब जब हमारा प्रमोशन की बारी आई, सरकार ने एक नई नियमावली थोप दी। आज आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। शिक्षकों में था कि चलिए भाई मुख्यमंत्री की घोषणा है और हम जो पढ़ा रहे हैं 1 to 5 लेवल का वैसा एग्जाम लिया जाएगा। 6 to 8 में जो विषयवार शिक्षक होते हैं उन्हें विषय की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन बीपीएससी और बीएसईबी इस दोनों ने मिलकर ऐसा इतिहास रचा कि उसने इन नियोजित शिक्षकों पर टीआरई 1 टीआरई 2 का सिलेबस थोप दिया कि आपको भी इसी के तहत आना है। जब हमने दक्षता परीक्षा दी, हमने टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की, तो बार बार आपकी नियमावली बदलेगी और हमसे कितनी बार परीक्षाएं ली जाएगी। तो चलिए आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी, छात्र नेता दिलीप कुमार जी, शिक्षक नेता अश्वनी पांडे जी, नियोजित शिक्षक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह जी, शिक्षाविद राकेश रंजन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी से सवाल करना चाहूंगी। अमिताभ जी, शिक्षक, नियोजित शिक्षक तो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज शिक्षा विभाग के फरमान के बावजूद तमाम जो नियोजित शिक्षक है बिहार के अलग अलग हिस्सों से पटना में पहुंचे हैं धरना पर, गर्दनी बाग धरना स्थल पर। और कुछ देर पहले मैं वहां पे गया था, उनसे बात भी की थी। तो सीधे तौर पे उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि कोई 22 साल से नौकरी में कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है और आज उनसे फिर दक्षता परीक्षा ली जा रही है। बार बार उन्हें अपनी दक्षता साबित करनी पड़ती। ये नाराजगी जरूर है उनकी और इसी को लेके तमाम जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन दूसरी बात जो है, आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री जो है विजय चौधरी, उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि अभी जो नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं, एक तो कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की कभी बात नहीं होती, परीक्षा लेने की बात कही गई थी तो परीक्षा ली जाएगी। लेकिन दूसरी जो गलतफहमी जो उन्हें हुई है कि जो शिक्षक पास नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस मामले में शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है कि ये समिति के अनुशंसा सरकार ने, इस सरकार के स्तर पर इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए इसको लेके कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। सरकार अभी ने ये निर्णय नहीं लिया है और शिक्षकों से बैठा के बात करेंगे, उसके बाद वो आंदोलन करे तो अलग बात है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जी ठीक है, तो उसके बाद जय प्रकाश सिंह जी से सवाल ले लेते हैं। जय प्रकाश सिंह जी, क्या नियोजित शिक्षक जो हल्ला बोल रहे हैं उसका परिणाम कुछ निकलेगा, क्या बात बनेगी? देखिए मैडम, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अभी जो सर बोले हम सुन रहे थे, सरकार द्वारा जो नियम बनाई गई है कि आपको परीक्षा देकर सक्षमता देनी होगी, तो ये समझनी चाहिए कि ऑलरेडी हम लोग पात्रता परीक्षा देकर आए हुए, टेट पास हम लोग हैं और एनसीटी का नॉर्म्स कहता है कि यदि आप डीएलएड हैं, टेट पास हैं तो आपको शिक्षक माना जाएगा। तो जब हमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है तो फिर सक्षमता की जरूरत ही क्या थी? सबसे बड़ी बात यहाँ आ जा रही है। और एक कंट्राडिक्शन चल रहा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग में कि शिक्षा विभाग कोई पत्र जारी भी नहीं कर रहा, अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सीधा मढ़ी में गए तो बोल दिए कि 5 बार परीक्षा ली जाएगी, जो लोग पास नहीं करेंगे 3 बार में उनकी 5 बार ली जाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि परीक्षा की आवश्यकता ही क्यों है? जब हम लोग परीक्षा दे कर आए हैं, आपने जो क्वालिफिकेशन तय की उसको हम लोगों ने फुलफिल किया था, तो फिर अचानक आपको सक्षमता लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? और हमें आशा है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारी बातों को सरकार जरूर सुनेगी और हमारे पक्ष में निर्णय कुछ आज शाम होते होते हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए सोहेली मेहता जी से सवाल ले लेते हैं। सोहेली मेहता जी,
सरकार नियोजित शिक्षकों की मांग को क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, इस लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। ये संविधान में ये अधिकार दिया गया है और कोई भी मांग नाजायज नहीं होती। जहां तक नियोजित शिक्षक के इस परीक्षा की बात है, तो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन गैप भी है और दूसरी बात है कि कुछ गलती हुई है इस नोटिफिकेशन में या नाम रखने में दिक्कत लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। आमतौर पर किसी भी सर्विस में जब उसके स्टेप चेंज किए जाते हैं तो कुछ ना कुछ परीक्षा हो या इंटरव्यू हो या कुछ भी उस तरह का चीज होता है, तो इस तरह की चीजें हुई हैं। नाम जो रख दिया गया है सक्षमता परीक्षा, ये एक हमें लगता है कि ये नाम सही नहीं है क्योंकि सभी शिक्षक सक्षम है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये राज्यकर्मी पात्रता परीक्षा नाम अगर दिया जाता, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छोटी सी परीक्षा ली जाएगी, तो ये एक सिस्टम होता है किसी भी सर्विस का एक ये रूल होता है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत इसको लिया जा रहा है। अगर सक्षमता हटाकर राज्यकर्मी पात्रता परीक्षा रख दिया जाता तो इसमें हमें लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं होती। दूसरी बात यहाँ ये है कि हमारे शिक्षक भाई बहनों की ये शिकायत है, जो हमारी डायरेक्ट बात होती रहती है उसमें कि ये ऑनलाइन जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन है। और बात भी सही है कि सभी लोग अगर हिंदी के लिए अगर नियुक्ति हुई है टीचर की, उसको कंप्यूटर के नाम पर नहीं हुई है, तो सभी लोग को कंप्यूटर, कोई जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेशन आता होगा। इसका हल कब निकालेगी सरकार? फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला इसका हल निकलेगा, जैसा कि आपने बोला कि ऑनलाइन परीक्षा देने में भी प्रॉब्लम है। निश्चित रूप से देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षकों से बात करने की वो बोले हैं कि हम बात कर देखेंगे। उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल अगर उनसे जाकर इन सब बातों को स्थिर से रखेंगे तो निश्चित रूप से इस पे कहीं ना कहीं बात होगी और बात एक जगह निर्णय होगा इस पर और समंजन होगा। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है न टीचर सरकार के दुश्मन है और न सरकार शिक्षकों के दुश्मन है। शिक्षक हमारे बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए है, सरकार भी चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े, इसलिए हमें लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण इस तरह की बातें हुई हैं, जो शिक्षा मंत्री जी से मिलने के बाद ये समस्या का समाधान निकलना चाहिए और निकल भी जाएगा। चलिए ठीक है, दिलीप जी से सवाल ले लेते हैं। दिलीप जी, क्या मांग है नियोजित शिक्षकों की जिस वजह से वो लोग इतने परेशान हैं? क्योंकि नियोजित शिक्षकों की मांग तो सबसे पहले यही है, आज मैं खुद धरना स्थल पे था, तो उसमें तो पहला शर्त वो लोग रख रहे हैं कि बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यानी कि परीक्षा आप बाद में लीजिए, पहले राज्यकर्मी का दर्जा हमें चाहिए, ये उनकी मांग है। और परीक्षा जो आप ले रहे हैं सक्षमता, तो आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं उसको? ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होना चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से तो बाद में बात कहूंगा, लेकिन अभी उनकी मांग कर रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों की एक सुर में मांग है कि बिना किसी परीक्षा लिए, बिना किसी शर्त के आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। क्योंकि जो पार्टियां विपक्ष में रही है बिहार में, उन्होंने खुद वादा किया था कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आज कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हमने वादा नहीं किया था। हाँ, जदयू भले कह दे, क्योंकि जदयू 2005 से लगातार सरकार में है, तो वो विपक्ष में रही नहीं, तो वो भले कह दे कि हमने ऐसा वादा नहीं किया। लेकिन बाकी जितनी पार्टियां बिहार की हैं, सबने उनसे वादा किया है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उनके आंदोलन में आते रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आज जो लोग सरकार में बैठे हैं जदयू को छोड़ के, वो कुछ दिन पहले विपक्ष में थे, तो वो कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा किस चीज का, शिक्षक ने अक्षम है क्या? नीतीश कुमार जी ने बहाली किया तो उस समय पता नहीं चला था, और आज सक्षमता परीक्षा क्यों ले रहे हैं? शिक्षकों का अपमान है। आज जब वो सरकार में आ गए तो कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। और जो आज विपक्ष में चले गए, जब विपक्ष में पहले थे तो वो भी कहते थे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आरजेडी कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, और भी जो पार्टियां वामपंथी,
जब वो सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए, नीतीश कुमार जी के हाँ में हाँ मिलाने लगे। और अब फिर विपक्ष में आ गए तो आज मैंने खुद देखा है कि कांग्रेस के और वामपंथी पार्टियों के कई नेताओं को, मैंने आरजेडी के नेताओं को तो नहीं देखा, हो सकता आए होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वामपंथी और कांग्रेस के नेताओं को देखे हैं कि धराधर आ रहे हैं और भाषण पे भाषण दे रहे हैं। यही चीज आप 27 जनवरी से पहले क्यों नहीं किए भाई? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, नहीं मान रही तो आप समर्थन वापस ले लेते, दिखाते दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम अभ्यर्थियों के साथ है, शिक्षकों के साथ है, आम जनता के साथ है। तो ऐसा तो बिहार में कोई पार्टी नहीं कर रही है। आज अगर कोई पार्टी कुछ बोल रही है तो सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा कर रही है। मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, सभी नेताओं की बात कर रहा हूं। कोई पार्टी, कोई नेता बता दे कि नियोजित शिक्षकों के साथ वो खड़े रहे हैं तो बता दे आके। कोई भी पार्टी, कोई नेता नहीं। हाँ, जब विपक्ष में रहेंगे तो लंबी लंबी बात जरूर कहेंगे, सरकार में आने के बाद तरह तरह की बात करेंगे कि एक फॉर्मेलिटी है तो ये है तो वो है। अरे भाई, आपने डोमिसाइल लाया था TRE 1 में, कौन सा फॉर्मेलिटी आपने निभाया था? अचानक आपका मन हुआ आपने डोमिसाइल लाया, फिर अचानक आपका मन हुआ डोमिसाइल हटा दिए। कौन सी कमेटी बनी थी डोमिसाइल लाने के लिए और कौन सी कमेटी बनी थी डोमिसाइल हटाने के लिए? वहां कुछ था। तो ये जो आप लोग सरकार में आने के बाद बताते हैं कायदा कानून, तो बताइए ना हमें, डोमिसाइल लाए थे कौन सी कमेटी बनी थी और अचानक हटाए तो कौन सी कमेटी बनी? आज जो एक रिपोर्ट दी गई कि 3 बार मौका देंगे, सक्षमता परीक्षा लेंगे, के पाठक जी भी उसमें है और भी 2 या 3 लोग हैं, तो अचानक से मैंने इतना जल्दी उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दिया। वो जो कमेटी है किन किन लोगों से बात की? शिक्षक संघ के नेताओं से बात की, नियोजित शिक्षकों से बात की, किन से बात की? 3 लोग 4 लोग बैठ के पहले से डिसीजन तैयार था और पब्लिश कर दिए। ठीक है, विपिन जी आपके पास आएंगे। राकेश रंजन जी, अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे मौके देने के बाद भी, तो क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे? जी नमस्कार आप सभी को, पैनल के सदस्यों को। देखिए, अभी तक तो यही फरमाना आया है कि चिट्ठी में तो यही बात कही जा रही कि 3 बार शिक्षक पास करेंगे, अगर पास नहीं करते हैं तो उनकी जॉब आ सकती है। ये बात तो चिट्ठी में आई है। तो अब इधर बीच में एक फिर बात निकली, जब दबाव बढ़ा तो 5 बार कर दिए, पाठक जी ने 5 बार कर दिया कि 5 बार में पास करनी है। 5 या 3 के बीच झूल रहा है। तो अभी तो यही है कि नहीं, अगर आप सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन पूर्व में जिस प्रकार से बातें कही गई थी कि आपको एक परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा के द्वारा राजकर्मी दर्जा दे दी जाएगी और जो नहीं पास करेंगे तो उनको नियोजित शिक्षक ही रहने दिया जाएगा। तो वो रहना चाहिए, लेकिन तत्काल तो यही है। इसी के खिलाफ ये लोग नियोजित शिक्षक उतरे, मसाल जुलूस भी निकाले थे, आज विधानसभा का घेराव है। तो ये कई चीजें हैं। उनकी 3-4 मांगे हैं जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बातें हैं कि पहली तो मांग है कि उन लोग तो कह रहे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो होता क्या है कि कई विभागों में देखा गया है कि प्रमोशनल परीक्षा होती है, कि एक प्रमोशनल परीक्षा होती है, तो यह प्रमोट करने के लिए, माने एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाने के लिए। तो एक प्रमोशनल अगर परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम लेते हैं तो उस तरीके का कुछ फॉर्मेट ला सकते हैं लोग कि डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम का अर्थ ये नहीं रहता कि जो पास नहीं कर गए वो अपना यथास्थिति अपने पद पे बने रहते हैं। तो इसमें नियोजित शिक्षक जो भी है वो अपने पद पर बने रहने चाहिए। और अगर किसी प्रकार का प्रोसेस हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, तो उसको पास करने के बाद उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। एक या फॉर्मेट लेकर सरकार आ सकती है। लेकिन किसी भी तरीके से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 3 या 5 बार में पास न करने पर हटाने का जो प्रावधान है तो वो बिल्कुल गलत है। वो वर्तमान में जो भी एनडीए सरकार है, अब तो एक दिन पिछले दिनों बैठे थे तो बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो हम लोग निर्णय लेंगे। तो अब तो बहुमत साबित हो गया है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। विपक्ष में रहकर ये लोग जो मांग कर रहे थे अब सत्ता में बैठे हैं तो ये नियोजित टीचर को राहत दे। तीसरी बात की जो मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा ली जाती है तो ऑफलाइन, क्योंकि किसी की उम्र कोई 10 साल 15 साल से जॉब कर रहा है, 2006 से 2022 तक जो बहाली हुई है, तो कोई लंबे समय से कोई कम समय से जॉब कर रहा है, जो जहां जॉब कर रहा है वहां सेटल हो चुका है। आज भी TRE 1 और TRE 2 में जिसकी बहाली हुई है उनकी कहीं न कहीं स्कूल मिले हैं, नियुक्ति हुई है। लेकिन अगर उनको 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आप हटाने की बात करेंगे कि यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दे, एक जिला से दूसरे जिला में, तो उनका सेटअप पूरा चेंज हो जाता है। तो इससे पठन पाठन भी बाधित होता है। एक टीचर एक स्कूल में अगर रहता है और उसके आसपास के सराउंडिंग में परिवार
परिवार के बच्चे, ग्रामीण कई लोग उनसे सलाह भी लेते हैं और वहां पर एक माहौल शैक्षणिक बनता है। हम लोगों को भी गांव में जो पुराने टीचर हैं उनके साथ सब लोग सलाह लेते हैं, तो पठन पाठन बाधित होगा। तो जो जहां है इसको एक बाधित स्थानांतरण न करके ऐच्छिक स्थानांतरण की जो मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो, तो मैं उससे सहमत हूं कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो। जिला में रहना चाहते हैं जिला में रहें, जिनका ट्रांसफर जो चाहते हैं उनको ट्रांसफर दिया जाए। और एक बात जो कि ऑनलाइन परीक्षा के जगह अगर किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया जाए तो ऑफलाइन एग्जाम हो, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर आज से 15 साल पहले के लोग कंप्यूटर में उतना फ्रेंडली नहीं थे, तो ये तो 2006 से 10 के 12 के लोग तो नहीं ही कंप्यूटर में फ्रेंडली होंगे। तो ऑफलाइन दिया जाए, वो भी डिपार्टमेंटल, और नौकरी से किसी को न निकाला जाए। यही बातें चल रही है, ये सारी चीजें हैं। चलिए अभी हमारे साथ एजाज जी भी हैं। एजाज जी, जब पहले चूंकि जब टीआरई 1 का एग्जाम चल रहा था, जो उससे प्रोसेस उसी समय से सवाल उठ रहे थे, और कहीं ना कहीं देखिए इन सारे कंफ्यूजन के पीछे 3 लोग हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री का अलग रुतबा होता है, अपर मुख्य सचिव अलग कहते हैं, बीपीएससी अलग कहती है। तो ये शिक्षकों की बहाली में भी देखने को मिली थी। उस समय तो आप बात नहीं मानते थे, लेकिन आज आपको क्या ये एहसास होता है कि जो नियमावली बनाई गई, जो इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई, वो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी? अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम विपक्ष में कहा करते थे कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, जब हम सत्ता में आए तो हमने वो काम करके दिखाया। और स्पष्टता आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने की बात थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, महागठबंधन सरकार का फैसला था कि मामूली परीक्षा लेकर के सभी को हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी कह रही थी, उनको शायद याद होगा कि जब डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, तो वो क्या कहते थे कि अगर भगवान भी नीचे आ जाएंगे तब भी इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और ये लोग सत्ता में किस तरह से राजनीति करते हैं, आप विपक्ष में आते हैं तो किस तरह की राजनीति करते हैं, इनकी दोहरी भाषा है। हमारा तो एक रूपता है, जब हम विपक्ष में भी थे तो हम कहते थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और जब हम सत्ता में रहे तो हमने राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो फैसला लिया। और आप देख रहे हैं कि जब राज्यकर्मी के दर्जा का फैसला हुआ था, उसके कुछ ही दिन के बाद इन लोगों ने साजिश कर दी। इन लोगों को लगा कि जो रोजगार परक राजनीति हो रही है, जो नौकरी परक राजनीति हो रही है, जो शिक्षकों के प्रति हमारी सोच है, उसके कारण इनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जमीन खिसकती नजर आई। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश करके किस तरह से सत्ता। देखिए, आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। हमने ये बोला कि जिस समय आप थे, जिस समय ये नियमावली आई थी, उस समय भी सक्षमता परीक्षा की बात हुई थी। परीक्षा लेने के बाद परीक्षा लेने की बात उस समय भी हुई थी। अब जो शिक्षक अभ्यर्थी, जो नियोजित शिक्षक हंगामा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। दिलीप जी इस बारे में ज्यादा बताएंगे। दिलीप जी, उस समय नियम आया था या नहीं आया था? उस समय नहीं आया था। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। जी बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल दिक्कत है इसलिए परीक्षा लिया जाएगा। तो पूरी भाजपा की टीम और पूरे भाजपा के जितने शीर्ष नेता हैं, शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी देने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। इसमें इनके औरंगाबाद के कार्यकर्ता की मौत भी हो गई थी। तो क्या पूरी भाजपा टीम इस चीज का स्टडी नहीं की थी कि बिना परीक्षा के राजकर्मी नहीं दिया जा सकता है? उस वक्त तो पूरी टीम उतर चुकी थी, बोल रही थी कि परीक्षा इनको राजकर्मी दीजिए, बिना परीक्षा के दीजिए। तो भाजपा ये कहकर क्यों बच रही है कि नहीं कोई अब कहना शुरू कर दिए कि नहीं उसमें टेक्निकल पेच है? और अगर वहां टेक्निकल कोई दिक्कत है, ऐसा है कि एग्जाम लेकर ही देना है, तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि परीक्षा लेने का मन है तो विभागीय परीक्षा के तौर पर ले लिया जाए और लोगों को राजकर्मी में डाल दिया जाए। और जो लोग फेल हो रहे हैं या किसी कारण से उतना मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, उनको हटाने का प्रावधान क्यों किया जाएगा? एक तो ये चीज जो क्षण कराई। दूसरी, आरजेडी के प्रवक्ता सर अभी बोल रहे थे कि सुशील मोदी जी ने कहा था कि नहीं आएंगे। देखिए, वहां वेतनमान की भी बात थी, और जो अभी हुई इस पर वेतनमान पर चर्चा नहीं हो रही कि हमें केंद्रीय वेतनमान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। राजद के शिक्षा मंत्री थे,
तो ये जरूर बोले कि राजकर्मी दिया जाएगा, राजकर्मी बना नहीं दिए, राजकर्मी के प्रोसेस में हम लोगों को डाल दिए। उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया, इससे जाएंगे। लेकिन जो हमारा वेतनमान होगा, जो उस वक्त सुशील मोदी जी बोले थे, इस पर राजद भी अपनी स्पष्ट रूपरेखा नहीं रख पाई कि हम वेतनमान क्या देंगे, क्या हम शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान देने जा रहे हैं। इस पर अभी तक राजद के तरफ से स्टैंड अपने शिक्षा मंत्री के काल में क्लियर नहीं हुआ। चलिए एजाज जी। जयप्रकाश जी, आपको पता है कि कैबिनेट अप्रूवल हो चुका था राजकर्मी के दर्जा देने की बात, और ये प्रोसेस की बात नहीं थी। हम लोग सारे प्रक्रिया को पूरा कर चुके थे। सत्ता हस्तांतरण हुआ और उसके बाद किस तरह की राजनीति हो रही है आप लोगों के साथ, इसको समझिए और इसको समझने की आवश्यकता है। अभी जो सुहेली जी बोल रही थी कि इसका नाम बदलना चाहिए, आप किसको सुझाव दे रही हैं? सत्ता में भागीदार आप हैं, सत्ता में हिस्सेदार आप हैं। आप नाम बदलने के लिए कार्य तो शुरू कीजिए। आप विधानसभा के अंदर, अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आप सरकार को साफ साफ कह दीजिए कि नाम बदलना चाहिए, और साथ ही साथ आप ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि जो परीक्षा लेने का आपने वादा किया था कि मामूली परीक्षा, मुख्यमंत्री स्वयं बोले थे मामूली परीक्षा लेकर के हम सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो उससे भाग क्यों रहे? आपने एक कमेटी बना दिया, कमेटी के माध्यम से सरकार अपने मामले को कहीं ना कहीं अफसरों पर टालने का जो प्रयास किया है, अफसरों के माध्यम से जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको आप आंदोलन करने के लिए विवश कर दिए हैं, और जिस तरह से वो सड़कों पर आए हैं और उसको आप सड़कों पर आने से भी रोक रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो अधिकार मिला हुआ है उसको भी छीनना चाहते हैं। तो किस तरह की राजनीति जो बिहार में एनडीए अभी 4-5 महीने पहले ही टीचर को पिटवाए थे, याद होगा आपको। 4-5 ही महीने पहले टीचर को पिटवाए थे आप लोग रोड पर पुलिस से, तो याद नहीं है? शिक्षा, आजाद भाई देखिए, आजाद भाई शिक्षा, आजाद भाई शिक्षा, और देखिए बिहार में शिक्षा राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाता रिश्ता नहीं है। 15 साल आप लोग के राजपाट में हम लोग देख चुके हैं, और जो 2.25 लाख टीचर के बहाली का गाना गा रहे हैं, ये जिस समय हम लोगों की सरकार थी उसी समय ये सारा प्लान हो चुका था। जो 2.25 लाख का गीत गा रहे हैं अभी तक बैठ के आप ये बताइए ना कि राजद के जब मुख्यमंत्री थे तो आपने कितने शिक्षकों की बहाली की थी? पूरा स्कूल खाली करके छोड़ दिए थे। तो एनडीए की सरकार ने ये जो अभी नियोजित शिक्षक लोग हैं, ये हम ही लोगों की देन है, और 5,000 से 40,000 तक हम ही लोग लाए हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जिसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं, वो बैठ के शिक्षा पर प्रवचन दे रहे हैं। की बहाली की है एजाज जी 1 मिनट। एजाज जी 1 मिनट। 2 लाख शिक्षक की बहाली की है, तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया, मुख्यमंत्री रहते हुए कितना बहाली किए हैं? उनके भविष्य को बेहतर बनाया। अब आप कहीं ना कहीं जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं। पूरे बिहार के भविष्य को दांव पर लगा दिए थे, गड्ढा में गाड़ दिए थे, उसके बाद कहते हैं कि भविष्य। एजाज जी और सुहेली जी, एजाज जी 1 मिनट। और सुहेली मैडम, आप, सुहेली मेहता जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ नाम बदल देने से और इन शिक्षकों की समस्या का हल हो जाएगा? अभी शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था, तो क्या इस बात को लेके, क्योंकि आप खुद एक टीचर रही हैं, तो आप शिक्षकों के जो, हम खुद एक शिक्षक हैं, और शिक्षकों की गरिमा को देखते हुए, मैंने बस एक बात कही कि ये जो सक्षमता शब्द है ये ऑब्जेक्शनेबल है और इसको हटाना चाहिए। बाकी जो सरकारी नियम होते हैं, ठीक है, राज्यकर्मी डायरेक्ट देने की बात है, हम लोग भी इस चीज को सपोर्ट किए थे कि बिना शर्त का होना चाहिए। तो अभी जो ये बैठ के और ये आजाद भाई बार बार कह रहे हैं, तो ये कमेटी तो इन्हीं के टाइम में बनी थी, तो क्यों नहीं इन लोगों ने विरोध किया? हमारे नेता सम्राट चौधरी जी शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से बात करने वाले हैं शिक्षकों के मुद्दे पर, और इन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जा देने की बात होने वाली है। वो निगोशिएशन चल रहा है, बात हो रही है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार लोगों के पक्ष में है, शिक्षकों के पक्ष में है, विद्यार्थी के पक्ष में है।
हम लोग गरीबों को पढ़ाना चाह रहे हैं, बिहार को शिक्षित बनाना चाह रहे हैं, न कि सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आज जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, ये भी एनडीए सरकार की देन है। 5,000 से 40,000 तक जो वेतन आया है वो एनडीए ही सरकार की देन है। जो बार बार ये लोग सुशील मोदी जी की बात कहते हैं, तो किसी भी देश में और राज्य में वित्तीय स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आज भी जो 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उस समय 40,000 रुपए नहीं दिए जा सकते थे। तो बात यहाँ उसकी नहीं है। जिस शर्त पर इन लोगों का नियोजित शिक्षक में हुआ था, तो आखिर कोई भी प्रक्रिया होगी तो वो नियम से ही होगी। हम एक शिक्षक होने के नाते कहे कि कोई भी, हम ही लोग प्रोफेसर हैं, हमें प्रमोशन के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत होती है, उस एग्जाम को पास करना पड़ता है, ये प्रोसेस है, तो ये करना चाहिए। लेकिन इसको सक्षमता परीक्षा नाम देकर शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है, ये हम इससे आहत हो रहे हैं। और इसलिए हम सरकार में रहते हुए भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि शिक्षकों की गरिमा को देखते हुए, ठीक है एक अधिकारी नहीं समझ सकते हैं हम लोगों के गरिमा की बात, लेकिन सरकार में रहते हुए जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ये नेतागण समझ सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा, और हम सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं। जो एजाज भाई बार बार कह रहे हैं कि भाजपा में आई तो ऐसे हो गया और भाजपा से गई तो ऐसे हो गया, बात वो नहीं है। बात यहाँ बिहार के गरीब बच्चों को, जो दलित पिछड़े बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले हमारे नियोजित शिक्षक तारीफ के काबिल हैं कि वो लोग इतने कम सैलरी में इतने अच्छे से गरीबों की पढ़ाई करवाए। आज मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजना है, सभी योजना को कार्यान्वित, जो क्रियान्वयन है वो यही शिक्षक कर रहे हैं। जितनी भी बेटियां आज हमारे बिहार में 50% 60% पढ़ रही हैं, बीपीएससी पास कर रही हैं, ये सारे मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उसके कारण हो रही हैं। और उस विजन को जमीन पर उतारने का काम हमारे शिक्षक कर रहे हैं, और यही नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। जिस बीपीएससी का ये गाना गा रहे हैं कि बीपीएससी से हम किए, इस बीपीएससी की पूरी प्लानिंग विजय कुमार चौधरी जी जब शिक्षा मंत्री थे उसी समय हो गई थी। हर वक्त एक ही रोना नहीं होता है। जब इमरजेंसी थी तब सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ की बात हुई थी। बाद में जितने शिक्षकों ने हमारे एग्जाम देकर पास किए, सभी इंटेलिजेंट लोग हैं और सभी लोग आकर पढ़ा रहे हैं। और हम इन सारे शिक्षकों के साथ हैं। जब जब जिस तरह से जहां भी होगा, हम लोग सरकार के मुखिया से इस पर निगोशिएशन करेंगे, बात करेंगे, और इनके पक्ष में ही हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, और फैसला भी इन्हीं के पक्ष में होगा। न शिक्षक सरकार के दिलीप जी दुश्मन और है, जयप्रकाश न जी, कुछ सरकार सवाल है शिक्षक आप के करना दुश्मन चाहेंगे है। सुले जी से? हाँ सुहेली हाँ, दिलीप मैडम, जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रति इतना सकारात्मक विचार दिया। लेकिन जब हम लोगों से मांगा जा रहा था नियमावली पर प्रस्ताव, तो लगभग सारे शिक्षकों ने ये दिया था कि जो विशिष्ट शब्द जोड़ा जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक, उस पर ही हमें ऑब्जेक्शन था कि एक ही विद्यालय में अलग अलग नाम से शिक्षक क्यों रहेंगे। जब एक ही विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे थे, एक ही नाम से रहे, तो उस नाम को भी नहीं बदला गया। और जब हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, सॉफ्टवेयर भी उसके लिए बन रहा था, तो उसके बदले में जबरदस्ती स्थानांतरण करना शुरू कर दिया गया। तो इस पर भी कम से कम विचार सरकार के स्तर से हो तो अच्छा होगा। निश्चित रूप से स्थानांतरण की भी बात है अमिताभ जी, निश्चित रूप से स्थानांतरण की भी बात है। धारा 437 के तहत लालू जी की सरकार थी, उस समय पूरे बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। 10 साल तक शिक्षक और विद्यार्थी और पूरा समाज सभी उथल पुथल हो गया था। हम इस मामले में भी मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फिर से इस तरह का ट्रांसफर कराते हैं तो फिर से 10 साल तक आपका बिहार, जिस बिहार के लिए आपने सपना देखा है, वो बिहार उथल पुथल हो जाएगा। आदमी की जरूरत है जो उनको कह सके कि किस चीज से शिक्षा संभल सकता है और किस चीज से शिक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है। ये लालू जी की सरकार नहीं है कि बिना सोचे समझे ही कोई भी चीज कर देना है, क्योंकि उनको शिक्षा से मतलब नहीं था, इसलिए उन लोगों ने इस तरह की बात की थी। हम लोग को शिक्षा से मतलब है, और इसमें ये भी नहीं है, हमारी अलायंस की सरकार है और हमारा ये स्वाभाविक अलायंस है, इसलिए हम लोग सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, बात करेंगे और शिक्षकों के पक्ष में ही फैसला होगा। हम लोग स्थानांतरण के पक्ष में नहीं है, ऐच्छिक स्थानांतरण के पक्ष में है। क्योंकि देखिए अमिताभ जी,
जब कोई शिक्षक मानसिक रूप से शांत नहीं रहेगा, अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पाएगा, वो शिक्षक किसी भी बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है। कोई भी डॉक्टर अगर मानसिक रूप से असंतुलित रहेगा, उसको अगर मानसिक डिस्टरबेंस रहेगा, तो वो किसी रोगी का इलाज नहीं कर सकता है। ये भी सभी को समझना चाहिए, समझना होगा। हम लोग मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, हमारे नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी, सब लोग मिलकर बात करेंगे और इस पर निर्णय निश्चित रूप से लिया जाएगा। ये हम आश्वासन दे रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से। दिलीप जी। जी, मैं सुहेली मेहता मैडम से सवाल करना चाहता हूं कि जब के पाठक जी ने छुट्टी के समय काउंसलिंग करवाया था TRU का, बहुत सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और इस साल का जो कैलेंडर जारी हुआ, तो आपके पार्टी के कई लोगों ने कहा था कि हिंदू विरोधी है सरकार, हिंदू विरोधी है के पाठक। तो आज भी वो के पाठक हैं, आज भी वो कैलेंडर है, तो क्या उसमें आप बदलाव करेंगे छुट्टियों में? और जो छुट्टियां रद्द की गई आपके अनुसार, सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए, पूरे बात सुन लीजिए। तो क्या उनको आप फिर से ये करेंगे कि छुट्टियां जो रद्द हुई आप लोगों के अनुसार, जो छुट्टियां रद्द की गई उसको फिर से आप छुट्टी दिलवाएंगे? और डोमिसाइल पे जो आप लोगों ने आंदोलन किया था 13 या 14 जुलाई को, जो पटना में आंदोलन किया था, जिसमें सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, बड़े बड़े नेता आपके शामिल थे, कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्यों हटाया गया? तो अब आप सरकार में है, तो क्या डोमिसाइल TRE-3 से लागू नहीं होना चाहिए? TRE-3 से डोमिसाइल लागू कर दीजिए शिक्षक भर्ती में। और तीसरा मेरा सवाल कि शिक्षक बहाली को लेकर, जो हम लोग बराबर कहते रहे कि BPSC से जो परीक्षा हुई बहुत अच्छे से हुई, कोई धांधली नहीं हुई, BPSC से जो परीक्षा हुई और जो रिजल्ट आया, दिलीप जी, एक अपडेट अभी आया है, शिक्षा मंत्री का एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पर भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया है और ना ही किसी की नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये समिति का प्रस्ताव था, सरकार इस पर देखेगी, बात करेगी, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये जो अभी मांग चल रही थी, जो बात चल रही थी, उसके लिए एक बड़ा बयान था, इसलिए मैंने यहाँ उल्लेख किया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का अभी का एक बयान आया है फिर विधानसभा के अंदर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, सक्षमता परीक्षा की जो अनुशंसा है वो समिति ने की है, सरकार के स्तर पर इस पे भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, हम इस पे विचार करेंगे। लेकिन आप पिछले साल से देख लीजिए, जब से के पाठक जी आए हैं, तो ना तो शिक्षा मंत्री का कुछ चला, जो पिछले बार शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनका भी कुछ नहीं चला, जो हकीकत है, जो के पाठक कहते थे वही होता था। तो अभी हम ये कैसे मान ले कि ये जो कह रहे हैं समिति का रिपोर्ट है, कमिटी का रिपोर्ट है? अभी तो जो छुट्टियां रद्द हुई, जो भी हुआ, छुट्टी के दिन में काउंसलिंग कराया गया, तो के पाठक जी के कहने पे ही हुआ था, उसमें तो सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए, स्थगित करवाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये नियोजित शिक्षक आज के बाद फिर आंदोलन करेंगे, तो उनको कमजोर करने के लिए तो ये विजय चौधरी जी बयान नहीं दे रहे हैं ना। और विजय चौधरी जी कौन है? ये वही विजय चौधरी जी है, ये वही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने कहा था STT 2019 का जब रिजल्ट आया था, याद कीजिए, कि उतना ही रिजल्ट दिया जा रहा है जितनी रिक्तियां हैं, यानी STT 2019 में जितना रिजल्ट आएगा उन सब की नौकरी पक्की है। और अभी सुहेली मेहता जी ने क्या कहा कि BPSC से परीक्षा कराने का निर्णय विजय चौधरी जी ने पहले ही ले लिया था। तो विजय चौधरी जी ने तो कहा था कि जितने लोग पास हो रहे हैं STT उन सबकी नौकरी पक्की है। उसके बाद मेरिट नॉट इन मेरिट का खेल खेला गया, कई बार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, 2 साल तक आंदोलन करते रहे, लाठियां खाई, कोर्ट में खेल चल रहा है। तो अब आप बताइए, उस विजय चौधरी जी के बयान पे किसको भरोसा होगा, किस पे भरोसा करे, बताइए आप ही। और इतने दिन से विजय चौधरी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोले ना? विजय चौधरी जी सरकार है, उस समय भी शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने बयान दिया है। ये सब लोगों की डिमांड है। देखिए, किसी भी चीज को सकारात्मक दिशा में ले जाइए, नकारात्मक दिशा में नहीं ले जाइए। आप लोग भी समाज के हितैषी हैं और सरकार भी समाज की हितैषी है। दोनों के बीच में ही कोई निर्णय होना चाहिए और होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। सुनील जी, इसमें एजाज जी से जवाब ले लेते हैं। एजाज जी, अभी शिक्षा मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि न किसी शिक्षकों को निकाला जाएगा और सक्षमता परीक्षा की जो अनुशंसा है वो समिति की है, सरकार की नहीं है, सरकार इस पर विचार करेगी। नहीं, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो के पाठक के अनुशंसा पर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है उसको अमान्य किए है कि नहीं किया। और विधानसभा के अंदर उन्होंने नहीं कहा। हाँ, विधानसभा के बाद परिसर में कहा, बाहर कहा, परिसर में कहा। देखिए, परिसर में कहते हैं जो नेता, उसका कोई मान्य नहीं है।
अगर वो विधानसभा के पटल पर कहे होते तो उसकी मान्यता होती। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की जा रही है। दिलीप जी ने सही पकड़ा कि राजनीति करने के लिए इस तरह का, और इनके जो आंदोलन है और इनके संघर्ष जो है उसको कमजोर करने के लिए इस तरह का राजनीतिक पैंतरेबाजी है। और हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि सरकार पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेलियर हो चुकी है और अपने फेलियर को छुपाने के लिए पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है। जो सरकार जनता और जनता के हितों का ख्याल नहीं रखे, जो सरकार अपने शिक्षकों का ख्याल नहीं रखे, जो सरकार अपने शिक्षकों के प्रति बेहतर बर्ताव नहीं रखे और उनके संबंध में कहे कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। भाई आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? और अरे पाठक जी पहली बार बोले हैं क्या? चंद्रशेखर जी संभाल पा रहे थे पाठक जी को? घर में बैठे हुए थे, नहीं घर में बैठे हुए थे चंद्रशेखर जी, और जब रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे थे तो उस समय प्रश्न उठाए थे क्या? अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो आज बहस हो रहा था। सरकार के स्तर, सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है और हमारी ही मंशा ठीक है। करते कि जो के पाठक का रिकमेंडेशन उसको हम अमान्य करते हैं, और स्पष्टता जो सरकार चाहती है कि इनको, मतलब पहले तो माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा था कि उसी हिसाब से हम एक परीक्षा लेकर के और इनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन अब किस तरह की राजनीति, अब किस तरह का चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं, ये समझने की आवश्यकता है। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं, वो आपकी बातों पर कितना अमल करते हैं, ये सरकार के स्तर से लोगों ने देखा है। और किस तरह से पदाधिकारी काम करते हैं, देखिए अफसर के माध्यम से अगर सरकार चलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार और आम लोगों के बीच फासले बढ़ेंगे। फासले को बढ़ाने वाली जो कार्रवाइयां हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, और जनता के हितों के लिए सरकार होती है, जनता के हितों के लिए काम करने के लिए, और विपक्ष होता है सरकार आईना दिखाने के लिए। हम आईना दिखा रहे हैं और ये चेहरा अपना नहीं साफ कर रहे हैं, ये आईने को ही झाड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। ये राजनीति बहुत दिनों तक आप लोगों ने चला लिया, चूंकि हमने जो विपक्ष में रहते हुए कहा उसको सत्ता में आने के बाद किया। ये हमारी मंशा, हमारे जो सोच थे वो स्पष्टता दिखी है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये 15 साल की सत्ता में आपने क्या क्या किया? 17 महीने में तो आप गिना रहे हैं, 15 साल की सत्ता में भी बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया। अपहरण करवाया, हत्या करवाया, बलात्कार करवाया, ये सब चीजें बता दीजिए। बातों का वैल्यू नहीं दे रही है तो आप शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी की बातों का महत्व कहाँ से दीजिएगा, जब आप अपनी ठीक है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है विजय चौधरी जी चंद्रशेखर जी नहीं है, समय की कमी है, समझिए। राजेश जी अपनी बात रखिए। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन मैं सुहेली मेहता जी के को कुछ करेक्शन कर देना चाहता हूं कि, और जिसका मैं समर्थक रहा हूं, बाद में बीएड वेड आया। आप लालू जी के काल में 2 बार एग्जाम, ओपन एग्जाम हुआ था टीचर की बहाली, जहां पर बीएड अनिवार्य नहीं था। कोई भी मेरिट के स्टूडेंट उस एग्जाम में बैठते थे, जैसे रेलवे एसएससी सचिवालय की बीपीएससी की एग्जाम होती थी, उसी प्रकार से ओपन एग्जाम में कोई भी छात्र भाग ले सकते थे ग्रेजुएट, और उन्होंने टीचर कंपीट करके टीचर बन सकते थे। उस समय में मेरे भी कई ऐसे टीचर जो हम लोग को होम ट्यूशन पढ़ाते थे, वो लोग भी कंपीट किए थे। और लालू के जी के रीजन में जो 2 बार टीचर की बहाली हुई थी उसका मैं प्रशंसक हूं, बाकी निगेटिव चीज की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। और उसमें बेस्ट मेरिट चयन करके आए थे, बेस्ट मेरिट चयन करके आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं कि बाद में एक गाइडलाइन है कि बीएड करना जरूरी है, ट्रेनिंग करना जरूरी है। अगर बीजेपी की सरकार है तो वो सीधा सीधी ओपन बहाली कर दे, और तो और बेहतर है। केंद्र में इसके लिए लाना पड़ेगा, संसद से केंद्र को ही पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, अभी निश्चित रूप से ये जो नियोजित शिक्षक एकजुट हुए हैं, जो मसाल जुलूस निकाले, जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जो आज पटना में जुटे हैं, कहीं न कहीं अभी वर्तमान एनडीए सरकार प्रेशर में है। चुनाव में जाना, इनको लोकसभा चुनाव आने वाला है, प्रेशर में है, तो वो जो भी बयान दे रहे हैं, लेकिन उस एक ऑथेंटिक बयान होना चाहिए। पाठक जी चिट्ठी निकालते हैं और चिट्ठी निकाल के दस्तखत फैलाते हैं, उसी दस्तखत का नतीजा है
कि वो उनको लगा कि टीचर तो डर गए हमसे। वो टीआरई 1 टीआरई 2 के जो टीचर थे, जो उन्होंने ज्वाइन किया, उनको भी इन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा था कि कहीं नहीं बोलना है। और 2005 से अभी तक जो एनडीए सरकार चल रही है, वह नौकरशाही की सरकार है। नौकरशाही शुरू से हावी रही है, 2005 से हावी है। और 5,000 से 40,000 महीने कर दिया। बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, सुहेली मेहता भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने किसी नियोजित शिक्षक पे एहसान नहीं कर दिया। आपका दायित्व है लोक कल्याणकारी राज के तहत कि उन्हें जॉब दे। ये बार बार मैं नेताओं से स्टेटमेंट सुनता हूं कि मैंने यहां से यहां तक कर दिया। मत न कीजिए, कुर्सी छोड़िए, दूसरे व्यक्ति कुर्सी पर आएंगे, वो करेंगे। तो ये एहसान नहीं किया। नियोजित शिक्षक कितना पैनिक है। मैं जब पर्सनल बात करता हूं टीचरों से, शिक्षक बहुत पैनिक रहते हैं। कम वेतन पर अगर आप स्वीकार करती हैं कि कम वेतन पर उन्होंने उस समय काम किया, तो उन्हें इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। और पाठक जैसे अधिकारी को आप तत्काल उन्हें अपने पद से हटाइए, जिन्होंने उन्हें टॉर्चर करने का काम किया। अगर शिक्षक के प्रति आप लोगों के मन में सम्मान है तो उन्हें हटाइए पाठक जी को। बिल्कुल देखिए सब बात बिल्कुल अब साफ है। नई सरकार बनी है और के पाठक एक बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री बढ़े या फिर के पाठक बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 शिक्षा मंत्रियों की बात तो हुई थी, जो चंद्रशेखर का हमने देखा था, और लगातार अपने फरमानों को लेकर और इनके फरमानों पर बीजेपी के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। तो अब देखना यह है कि नई जो सरकार बनी है, अब जो नए सिरे से काम जो शुरू होना है, उसमें आने वाले दिनों में के पाठक की भूमिका कितनी तय हो पाती है और शिक्षा मंत्री अपने वादे पे कितने खड़े उतरते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांग को तेजी से रख दिया है और वो आर पार की मूड में आ गए हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरी करती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।